नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एक्सीलेंट चार्टिस्ट। दोस्तों, हमने बात की थी पिछले वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में एंड डिमांड के बारे में, डिमांड जोन के बारे में। तो थोड़ा ही सही, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पसंद आए, वैल्यूएबल लगे तो करना, नहीं है वैल्यूएबल लगेगा, नॉलेजेबल नहीं लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और चलिए सप्लाई जोन के बारे में बात करते हैं। सप्लाई जोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सप्लाई जोन क्या है, सप्लाई जोन कैसे चार्ट पे दिखता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई जोन कैसे क्रिएट होता है सेलर के द्वारा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे हम अपने इस आज की वीडियो में। सॉरी। तो चलिए देखिए, हम कभी भी सप्लाई कहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। सप्लाई कहाँ से क्रिएट होता है? सप्लाई वहाँ से क्रिएट होता है जर्नी सप्लाई का, कि जब कोई भी डिमांड ब्रेक होता है। जैसे ये डिमांड यहाँ ब्रेक हुआ, ये डिमांड यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो अब हमारा ये जो है ना, ये डिमांड ब्रेक हुआ है। ये यहाँ से प्राइस उठा, ऐसे गया, ये हमारा इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये हमारा एक डिमांड जोन हो गया, इम्पोर्टेंट डिमांड जोन, ठीक। प्राइस यहीं से रिएक्ट किया था, इसको क्रॉस नहीं किया, डिमांड को ब्रेक किया, अब ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस हमेशा यहाँ से तो सफ़र किया था ये, और देखिए प्राइस यहाँ से ये हायर हाई बना, अपने पिछले हाई को इस हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर के साइड, और ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन किया यहाँ पे कुछ देर, और प्राइस फिर यहाँ से निकला, हायर हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक। आप लोगों को दिख रहा है ये हायर हाई, ये पिछला अपने हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद प्राइस फिर नीचे आया, आने के बाद इस डिमांड को ब्रेक नहीं किया, प्राइस यहाँ से उठा, और प्राइस यहाँ से उठने के बाद प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, इसी को ब्रेक कर दिया, ठीक। और देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, ब्रेक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बना रहा है, ठीक। समझ में आ रही बात? ये तो हमारा डिमांड जोन है, ठीक। प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ से आने के बाद ये अपना ये पूरा एक तरह से डिमांड जोन ही मान के चलेंगे, ठीक है। इसको पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं होता भाई, पर्टिकुलर कोई प्राइस लेवल नहीं होता है। प्राइस हमेशा अपना एक छोटा सा जोन होता है, उसका रेंज होता है, उसमें से वो अप डाउन करता है उसमें, और अप डाउन करने के बाद छोटे छोटे लड़ाई होते हैं। आप साइकोलॉजी को समझिए, बातों को समझिए। मैं टेक्निकल बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई किसी वीआईपी और बड़े बाप के औलादों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जो बंदे जुड़े हैं वो ग्राउंड डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं, और मेरे जैसे ही होंगे। सीखने का जज्बा होगा उनके अंदर, और कोर्स वाले नहीं होंगे कि मुझे कोर्स प्रोवाइड करा दीजिए। मैं जल्द से जल्द ट्रेडर बनना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ करोड़ों रुपए।
तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग समझिए बातों को। आप यहाँ पे देखिए, समझिए कि प्राइस यहाँ से उठा, हाई लगाया, लो लगाया, प्राइस इस पे सस्टेन किया। सस्टेन कहाँ किया है आप देखो। इसको हम जोन ही तो मार्क करेंगे ना भाई, यहाँ से लेके इसको हम जोन ही तो मार्क करेंगे। आपको ये क्या दिख रहा है, मैं इसमें इतना सारा ड्राइंग कर दिया, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हमको बस प्राइस को देखना है कि प्राइस बिहेव कैसा कर रहा है किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे जाके। और हमें मेजर स्ट्रक्चर नहीं माइनर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर नहीं माइनर स्ट्रक्चर, मेजर नहीं माइनर स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड लेना होता है। मेजर स्ट्रक्चर तो हमारा, माइनर स्ट्रक्चर ही हमारा मेजर स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। तो मेजर स्ट्रक्चर तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करती है। हम ये सोचते हैं कि मेजर स्ट्रक्चर में जो हाई बना है ना, माइनर स्ट्रक्चर जाएगी और जब वो ब्रेक करेगी ना मेजर स्ट्रक्चर के हाई को जो पिछला क्रिएट हुआ है, तब हमारा हम डिमांड क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो गया। अब ये हमारा डिमांड क्रिएट हो गया। अब ये यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक। अब हमारा ट्रेंड हो गया है बुलिश। लेकिन फिर अभी भी ये जब नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी बहुत, कुछ लोग सेल भी किए होंगे यहाँ पे, लेकिन प्राइस इतना मजबूत था कि कुछ ऊपर लेके गया। लेकिन वहाँ पे सेलर इतने हावी हुए कि सेलर उसको, बायर को खा गए, समझ लो खा गए वहाँ पे। और खा के फिर नीचे का सफ़र किया, अपने पिछले डिमांड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद फिर इसी लेवल पे, आप ध्यान से देखिए, इसी लेवल पे आके प्राइस रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे की सफ़र करता है, शुरू करता है। समझ में आ रही है। तो ये हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया, यहाँ पे सप्लाई जोन। अब हमारा फिर ये जो, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल हाई हो गया, ये ऊपर हमारा इक्वल हाई, ये पिछले हायर लो, ये इसको ब्रेक किया, हायर लो को, सॉरी हाँ हायर लो को ब्रेक किया, क्रिएट किया क्या, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब ये लोअर हाई को क्रिएट किया है, ठीक। ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ठीक। यहाँ भी समझ में आ रही है। ये फिर यहाँ सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। अब सप्लाई जोन क्रिएट हो गया तो सप्लाई जोन, अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद वही रीज़न, वही काम। अब यहाँ से फिर प्राइस उठा, अपने पिछले सप्लाई जोन को टेस्ट किया, प्राइस नीचे आया, टेस्ट किया, नीचे आया, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आया। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ गुणा गणित। यहाँ पे प्राइस तो बेयरिश था, ठीक। अब बताइए कि चेंज कहाँ से हुआ है ये प्राइस, इसका साइकोलॉजी चेंज कहाँ से हुआ। सॉरी, आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखते हैं ज़रूर, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ, मैं सिंपल वे में बताता हूँ। जो प्राइस दिखा रहा है मैं उसको बताता हूँ। मैं अब यहाँ पे 10 इंडिकेटर लगा दूँ, क्या फ़ायदा है उससे, क्या मिल जाएगा आपको। और ना हमको ये भी पता है कि आप लोग ना बैक टेस्ट करते होगे, ना कुछ भी करते होगे। आप लोग बस, आप लोगों को शॉर्टकट वाला काम अच्छा लगता है, जैसे कि शॉर्टकट से आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हम तो, हमारा काम है भाई वीडियो बनाना। हम उस मोहल्ले के, गली के एक छोटे से बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कुछ अपने
स्किल को डेवलप करना चाहता है, जो अपनी फैमिली को, अपने आप को ग्रो करना चाहता है नॉलेज के बेस पे, ना मैं कोर्स प्रोवाइड करूँगा, ना मैं गॉगल पहन के लंबी गाड़ी, चपटी गाड़ी, मोटी गाड़ी, सूट ब्लेजर पहन के, मैं ये सब कर ही नहीं सकता। मैं ये सब कर नहीं सकता भाई। आप लोगों को यहाँ बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिलते होंगे। देखिए, जो बंदा दिखावा करता हो उससे आप लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, सीखने की ललक आपके अंदर होगी। अरे वो अच्छा ट्रेडर होगा तभी तो अच्छा कपड़ा पहन रहा है, वो गाड़ियाँ हैं उसके पास, कमाया है तभी तो। और वो जिस चीज़ से, जिस स्किल से कमा रहा है, उसी स्किल को मैं भी सीखूँगा, उसी स्टाइल को मैं भी सीखूँगा भाई। थोड़ा बहुत सारे लोग भंडा फोड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। सेबी की गाइडलाइन देख लो, सेबी ने किसको ब्लॉक किया, सेबी ने किसको पेनल्टी लगाई, क्या किया क्या किया, आप लोगों को सामने कई बार पड़ता है, लेकिन आपके आँख होते हुए भी आँख अंधे हैं, समझे आप? आँख से अंधे हैं, दिमाग से भी अंधे हैं। देखिए, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हुए, राधा कृष्ण दमानी हुए, केडिया साहब हुए, झुंझुनू स्वर्गीय झुंझुनवाला साहब हुए। ये कोई इनके पास पैसे कमी थी क्या? ये कभी आपको दिखे गॉगल पहन के यूट्यूब पे प्रचार करते, फेसबुक पे? छेछड़ों की काम है भाई, कोर्स प्रोवाइड कराना। मतलब कि जो चीज़, जैसे आप जब नए शहर में जाएंगे ना, मैं एक बार मुंबई गया था तो मैं टैक्सी हायर किया। अब क्या है ना कि टैक्सी हायर तो कर लिया, मैं 2-3 बार, उसको लगा कि मैं नया मुंबई आया हूँ भाई। जिस रास्ते पे मुझे 2-3 बार 5 बार मैं आया गया हूँ, उसी रास्ते पे पैसे बनाने के चक्कर में वो घुमा के इधर उधर कहाँ घुमा के, कांदीवली से पता नहीं कहाँ से, किस गली से घुमाते हुए उसी जगह पे ले गया, ठीक है? जो कि सही आसान रास्ता था, उस आसान रास्ते से नहीं ले गया मुझे। जो काम मतलब कि 15 मिनट में पहुंचने वाला, मेरे को लगाया वो आधा घंटा। चलो, तो ऐसे लोग मिलते हैं। आपको आसान रास्ता है, उस आसान रास्ते पे आपको नहीं ले जाएंगे। आपको अपने आप को वैल्यूएबल दिखाने के लिए, आपको अपने आप को नॉलेजेबल दिखाने के लिए, वो उस चीज़ को इतना क्रिटिकल बना देंगे आपके लिए कि आप कहोगे अरे यार कितना बड़ा नॉलेज वाला है यार, ये मेरे को बेटर सिखा सकता है। अरे भाई, यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये अब प्राइस, ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से प्राइस उठा, अपने माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो गया। तो सॉरी, इसको हटाते हैं, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो गया, खुद देख सकते हो। अब यहाँ से प्राइस आके देख रहे हो कि प्राइस यहीं पे आके यहाँ से आया, मतलब यहाँ पे कितने देर तक रुका, गया ऊपर नीचे आया, गया ऊपर नीचे आया। और पर्टिकुलर इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ ऐसे, इसको ले सकते हो। आपको लगा कि टच नहीं किया है डिमांड पे, तो मैं टच करा देता हूँ, टच कर गया। तो अब देखिए, प्राइस यहाँ पे आया, कई बार टच किया, टच करने के बाद उठा, फिर प्राइस अब ऊपर का सफ़र करने लगा। मतलब कि अब ये बुलिश हो गया प्राइस, यहाँ पे बुलिश हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? बुलिश हो गया प्राइस। अब फिर प्राइस यहाँ से देखो, अपने पिछले लो को ब्रेक किया, गैप डाउन अचानक हुआ इसमें,
ठीक है। ये हमारा ये सप्लाई जोन था ही, मेजर सप्लाई जोन। प्राइस नीचे की तरफ सफ़र करना चालू किया, गैप डाउन हुआ, इस यहाँ पे आया, इस लो पे आ गया। इस लो पे आने के बाद प्राइस नीचे आया, हाई लगाया। देख रहे हो यहाँ पे ये जो पिछला हमारा ब्रेक करने के बाद ये हमारा सप्लाई जोन डिमांड हो गया था, और फिर उसके बाद प्राइस इसी को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट किया। इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद प्राइस इस पिछले लो को देख रहे हो यहाँ पे, पिछले लो को ये पिछले हायर लो जो है ना, लोअर हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये पिछले लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया। रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर क्लोज नहीं किया, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये पिछला जो है हमारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो यहाँ पे प्राइस रुकी थी, इस एरिया पे टच किया, फिर प्राइस नीचे आ गया। अब फिर उसके बाद अब पिछला जो हमारा डिमांड है उस पे आकर प्राइस रुक रहा है। आप लोगों को इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब चार्ट पे प्रैक्टिस करना चालू करोगे, चार्ट को घोल के पीने लगोगे, चार्ट को सोने लगोगे, चार्ट को खाने लगोगे, चार्ट को देखने लगोगे, चार्ट को सपनों में देखने लगोगे, मतलब कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने लगते हो, देखने लगते हो, समझने लगते हो, उसको एकदम ऑब्जर्व करने लगते हो ना, दिल से चाहने लगते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में, आँखों में, दिल में बस जाता है, छप जाता है। अब वो कोई आपको नहीं, आपके अंदर से नहीं निकाल सकता। आप देखते ही चार्ट को समझ जाओगे, चार्ट कह क्या रहा है आपसे, चार्ट क्या कर रहा है, बाई करने के लिए कह रहा है, सेल करने के लिए कह रहा है, डिमांड पे आके उसकी साइकोलॉजी क्या है बायर सेलर की, सप्लाई ये है हमारा, सप्लाई पे आके बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है कि साइडवेज है, एवरीथिंग, सब कुछ आपको चार्ट अवेलेबल करा देगी। तो अब आगे का सफ़र, पहले इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, चार्ट को बैक टेस्ट कीजिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है, जो बता रहा हूँ उसको रीचेक करना है चार्ट खोल के, क्या ये सही है, क्या ऐसा बिहेव कर रहा है चार्ट। अब चार्ट जब ऐसा बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम डिमांड पे ट्रेड आपको बताएंगे और टारगेट बताएंगे कि पिछला हाई, देखो हर डिमांड या सपोर्ट या रेसिस्टेंट या सप्लाई, वो अगर डिमांड पे एंट्री लिए हो तो पिछला जो सप्लाई जोन है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। इतना मान के चलो, या कम करो क्वांटिटी या ज़्यादा कर लो, या कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करके कुछ अमाउंट कुछ छोड़ दो, ये वो तरीका अलग है, या ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस। लेकिन कहना हो कि यहाँ आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अब 10 ट्रेड लोगे, उसमें अगर 2 ट्रेड लॉस हो भी गया तो क्या हो गया, आप गुरु को गुरुदक्षिणा, मार्केट को, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो अपना पॉकेट से पैसा डाल के, तो उसको आप दिल में लेते हो क्या। अगर कोई टीचर को आप 200 रुपया दे दिए पढ़ाने का, तो आप मतलब आप उसको सोच लो, अरे यार मैंने दे दिया टीचर को फ्री में, मतलब फ्री का, देखो फ्री का खाना, फ्री का कोई भी चीज़ आदमी को पंगु बनाता है, अपाहिज बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इतना करो कि आप
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो दोबारा एक बार सीख लिया तो। अब ये सप्लाई के बारे में पढ़ा दिया। अब हाँ, डिमांड के बारे में 2 वीडियो बना रखी है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बना रखी है, आप उसको समझिए, देखिए। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर या डिमांड सब कुछ एवरीथिंग, मैं उसमें क्या अंतर बताऊं यार। फिर भी मैं, अब जो लोग सारे लोग वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ, खुश तो करना है ना। लेकिन खुश करने के साथ साथ नॉलेज भी तो दो भाई। सब कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। बायर सेलर की साइकोलॉजी डिमांड क्रिएट करता है, सप्लाई क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, एवरीथिंग सब बायर सेलर है। एवरीथिंग बायर सेलर है और कुछ नहीं है। ये जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सब बायर सेलर का ही तो काम है। अब मुझे इसमें स्ट्रक्चर, डिमांड, सप्लाई सब कुछ, अब बताइए डिमांड सप्लाई ही स्ट्रक्चर बनाता है, डिमांड सप्लाई ही स्ट्रक्चर बनाता है, डिमांड सप्लाई ही स्ट्रक्चर बनाता है, बायर सेलर ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप अभी मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को, अब जो भी हो, जैसा भी, कितने लोग समझ में आ रहा होगा, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ में आएगा जब वो ट्रेडर बनेंगे तो वो भी ऐसी ही बातें करेंगे। कि सब ये देखो एक दूसरे के ये पूरक है, एक दूसरे में ये मतलब कि एक दूसरे का मतलब क्या, मैं कैसे समझाऊं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते, रहना ही पड़ेगा इनको। प्राइस एक्शन में प्राइस का बिहेवियर, प्राइस एक्शन, प्राइस का बिहेवियर सब बायर सेलर का तो बिहेवियर है, क्योंकि प्राइस को फ्लक्चुएट वही तो कर रहे हैं, प्राइस को वोलेटाइल वही तो कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, कोई भी हो। तो आप उस चीज़ को समझिए और बस प्राइस को देखिए। प्राइस को जब आप देखना एकदम चालू कर देंगे ना तो इतना आनंद आएगा आपको कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है उसके साथ बहते जाओगे। अगर विरुद्ध भी गए तो इतने माहिर हो जाओगे, इतने अच्छे खिलाड़ी हो जाओगे कि उसमें भी कुछ ना कुछ आप लेके निकल जाओगे और दूसरा लॉस कर बैठेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करना, ध्यान से समझना, पिछली वीडियो भी देखना और दोस्तों प्रैक्टिस करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।